हाय गाइस, I'm the Pakistani family तो reaction। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मैं है। नाना जी। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। ये थोड़ा सा भाई कंफ्यूज भी टाइटल कर रहा है, लेकिन मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। भारत का दबदबा 48 अफ्रीकन देशों में छा गया। भारत ने रचा इतिहास, दुनिया को पड़े मिर्गी के दौरे। अच्छा, अफ्रीका के देशों में? हाँ, अब ये मुझे नहीं पता देखते हैं वीडियो, बात करते हैं कौन सा राज आया हाँ है ना। भाई साहब भारत का इन 48 अफ्रीकन देशों में। तो काउंट डाउन करते हैं start। 50 ही समझ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस साल फरवरी के महीने में भारत ने 48 अफ्रीकी देशों के साथ एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया था। अच्छा। और जब ये समिट हुई थी उस समय साफ पता चल रहा था कि भारत इन 48 अफ्रीकी देशों को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। जबकि ये देश गरीब थे, छोटे थे, हाँ, फिर भी अफ्रीकन भारत देश। इन हाँ, 48 बिल्कुल देशों को बहुत अहमियत दे रहा क्या था। बात इसके दो कारण थे। पहला ये कि अगर भारत को एक सुपर पावर देश बनना है तो उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। चीन के पास जो वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब है उसे छीनना होगा, और वो तभी संभव है जब ये 48 अफ्रीकी देश भारत के पाले में आए। इसका कारण ये है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको चाहिए कच्चा माल, और दुनिया भर में कच्चे माल के सबसे बड़े सप्लायर हैं ये अफ्रीकी देश। क्योंकि इन अफ्रीकी देशों में आपको हर प्रकार का, हर एक तरीके का कच्चा माल मिलता है, वो भी बहुत भारी मात्रा में और बहुत ही ज्यादा कम कीमत में। और ये भारत के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर भारत को आर्थिक सुपर पावर बनना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, सामान बनाने होंगे और दुनिया के देशों को बेचना होगा। और दुनिया हमारे सामान तभी खरीदेगी जब हम चीन से सस्ता सामान बना पाएं, और वो तभी होगा जब हम कच्चा माल भी सस्ता ले पाएं, और वो मिलेगा हमें अफ्रीकी देशों से। तो पहला कारण तो हो गया ये। दूसरा कारण ये है कि जो अफ्रीकी देश है ना, आने वाले समय में ये एक बहुत ही विशालकाय मार्केट बनने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, जो बात आज की तारीख में भारत के लिए दुनिया कहती है ना कि भारत आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में यानी 2035 तक एक बहुत ही विशालकाय और बहुत ही ज्यादा अमीर मार्केट बनेगा। दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियां इसीलिए भारत के अंदर निवेश कर रही हैं कि आने वाले समय में जब भारत विशालकाय मार्केट बन जाएगा तो हम यहाँ पर मोटा मुनाफा कमाएंगे। 2035 के बाद जब भारत की मार्केट पूरी तरीके से एक्सप्लोर हो चुकी होगी और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे ना, उस समय आप देखिएगा 2035 के बाद सेम ये बातें जो भारत के लिए कही जाती हैं यही अफ्रीका के इन 48 देशों के लिए कही जाएंगी कि ये आने वाले समय में बड़ी मार्केट है। और उस टाइम पर जाकर अगर भारत को नंबर 3 की पोजीशन से हटकर नंबर 2 या नंबर 1 पर आकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना होगा तो हमें चाहिए होगी अफ्रीकी मार्केट। क्योंकि आने वाले 15 सालों के बाद जिसके पास अफ्रीकी मार्केट का एक्सेस ज्यादा होगा वही नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगी पूरी दुनिया की। और इसी बात को देखते हुए अब भारत ने एक लंबे समय की चाल चल दी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत अब पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट प्रोवाइडर बन चुका है। यानी कि हम पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में लोन देने के मामले में सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं। पहले पर ऑब्वियसली चाइना है, लेकिन दूसरा पोजीशन भारत ने अमेरिका और पूरे यूरोपियन यूनियन को हराकर दूसरा पोजीशन हासिल कर लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीन नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि चीन पिछले 20 सालों से लोन बांट रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 सालों का आंकड़ा उठाकर देखो तो अफ्रीका का कोई भी देश चीनी लोन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि चीन की जो एक्सेप्टेंस है अफ्रीकी सोसाइटी में वो बहुत ही ज्यादा कम हुई है। वहीं अफ्रीकी देशों में लोन लेने के मामले में भारत सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, क्योंकि भारत जो लोन देता है उसकी ब्याज दर बहुत कम होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत अफ्रीकी नागरिकों का पेट नहीं काटता। वो कैसे? दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों के अंदर ही करीबन $12.5 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिए हैं क्रेडिट लाइन के तहत, जिससे कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अफ्रीका के लगभग 42 अलग देशों में चलाए गए हैं, जिससे कि डैम बने हैं, सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं। लेकिन इन्हें बनाने के लिए जो मजदूर थे वो अफ्रीकी थे, जो इंजीनियर थे वो भी ज्यादातर अफ्रीकी थे, और इन्होंने खुद अपने आप ही यहाँ पर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया है। हाँ,
कुछ ऐसे कमजोर अफ्रीकी देश जरूर थे जिन्हें हाई लेवल की असिस्टेंस की जरूरत थी। भारत ने उन्हें वो असिस्टेंस दिया है, लेकिन ज्यादातर देशों ने बस भारत से पैसा लिया और खुद अपना काम किया। और इसीलिए भारत ने जो लोन दिया उससे अफ्रीकी देशों पर बोझ नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्याज दर कम थी, लोगों को रोजगार मिला, भारत ने पेट किसी का नहीं काटा। और तीसरा, लोन चुकाने की शर्तें बहुत ही ज्यादा आसान रखी है और हम किसी भी अफ्रीकी देश की 1 इंच जमीन भी कब्जाने नहीं वाले। वहीं इसके उलट अगर यही लोन चीन ने दिया होता ना, तो सबसे पहले चीन भारी मात्रा में ब्याज वसूलता, कड़ी शर्तें रखता जानबूझकर, ताकि लोन चुकाने में विफल हो जाए और बाद में अफ्रीकी देशों की जो खदानें हैं, इसके अलावा लंबी चौड़ी जो उपजाऊ जमीन है, वो ये लोग कब्जा लें। इसके ऊपर से अगर कोई देश मान लीजिए कर्ज चुकाने में समर्थ भी था तो भी उसे कर्ज का फायदा नहीं था, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जाते थे चीनी कर्ज से, वो सारे के सारे चीनी वर्कर होते थे। चीन मजदूर भी अपने देश से लेकर आता था और इस वजह से अफ्रीकी लोगों को ना तो एक्सपीरियंस मिल पाता था कंस्ट्रक्शन करने का और ना ही कोई अन्य बेनिफिट। यानी एक तरीके से चीन अफ्रीकी लोगों का पेट काट कर ले जाया करता था। और इसी वजह से आप देखेंगे कि भारतीय लोन की लोकप्रियता पूरे अफ्रीका में बढ़ रही है। और कई देश तो ऐसे हैं जो चीन के 3-4 बिलियन डॉलर का लोन ठुकराने को तैयार हैं और बदले में 1 बिलियन का भारतीय क्रेडिट लाइन चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन चाहे 4 बिलियन का कर्ज दे, 40 बिलियन का दे, इन्हें फायदा नहीं होने वाला, उल्टा ये कर्ज के जाल में फंस जाएंगे, इन्हें अपनी जमीन गंवानी पड़ेगी। वहीं इसके उलट अगर भारत 1 बिलियन का भी कर्ज दे रहा है ना, तो उससे इन्हें फायदा ही फायदा है। और इसीलिए आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत सारे अफ्रीकी देशों ने भारत का दौरा भी किया है और भारत के विदेश मंत्री ने भी बहुत सारे अफ्रीकी देशों का दौरा किया है, क्योंकि तमाम अफ्रीकी देश चाहते हैं भारत से अच्छे संबंध रखना, चीन से दूरी बनाना और भारत से कर्ज लेना। हालांकि इस पूरे मामले पर ये वीडियो खत्म। आप खुद अंदाजा लगाओ यार, अफ्रीकन देशों को भारत ने अब तक $12.5 बिलियन का कर्जा दे चुका है भारत। तो वो भारत की जय जयकार क्यों ना करें, भारत के कदमों में वो क्यों ना गिरे। चाइना तो है ही झक का बच्चा, कंजर का बच्चा, एक नंबर का। मुंह से उसके लिए गाली निकलती है क्योंकि उसने हमें भी बर्बाद किया है। हम जो लेटे हुए थे बस किया है ना, वो है तो है ना भाई। ये इन लोगों ने भी मस्त था, उन्होंने भी अफ्रीकी मुल्क समझ गया है कि चाइना के नजदीक ना जाओ, ये लूट रहा है। ये यहाँ का बच्चा हमारा पेट ही काटता है और लेकर जाता है। और भाई साहब वो आज भारत की जय जयकार करे, भारत के कदमों में गिर चुके, क्योंकि उनको पता है भारत अगर 1 बिलियन भी देगा तो इतनी आसान शरायत है कि भाई हमें दिक्कत नहीं होगी। और भारत किसी की जगह पे कब्जा नहीं करता। बिल्कुल ये जो चाइनिया छोटी आंखों वाले ये सब की जगह पे कब्जा करता है। श्रीलंका का गंदा हाल किया, पाकिस्तान का किया, बांग्लादेश का करने वाला था वो भारत की, सूडान का किया, सारों का। और आज आप खुद अंदाजा लगाओ कि 50 अफ्रीका के देश भारत के बगैर कदम नहीं उठा रहे। जो कुछ का करते हैं भाई सब भारत से मदद मांगते हैं, भारत के अलावा तो कोई वो नाम ही नहीं ले रहे। आप खुद अंदाजा लगाओ भारत की क्या कामयाबी है। और देखो भारत ने अपना वर्ल्ड लीडर का यहाँ पर प्रूफ दे दिया और कदम इन्होंने रखने शुरू कर दिए उस चीज पे जहाँ पर भाई साहब उसको होना चाहिए था। भारत को आज वहां पर मैं कहता हूँ, भारत कर्जा भी देता है, मजदूर उनके काम कर रहे हैं, इंजीनियरों उनके काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। अगर चाइना कर्जा देता है ना, साथ अपनी लेबर देता है और अपने इंजीनियर देता है, पैसा अपने देश में वापस। ये देख, और जाल में कौन जाल में फंसे अफ्रीकी देश। इंडिया ये नहीं कर रहा, कहता है कि भाई साहब पैसा लो, तुम अपने बंदे लगाओ, वही पैसा तुम अपने बंदों को दो ताकि वो आगे करें। ये सही है, ये देखो, ये तरीका इंडिया का सही है। ये आज आसान शराइत पे, काश पाकिस्तान भी भारत की शरण में होता तो आज ये पाकिस्तान भी काम, ये बात हमारी बिल्कुल। लेकिन इन्होंने दुश्मनी के चक्कर में अपने आप को खड्डे में फेंका। और भाई साहब अंदाजा लगाओ जो अफ्रीकन देश वो इंडिया के कदमों में गिर गया। भारत को अपना लीडर कह रहे हैं कि मोदी जी भारत हमसे आगे, हम उसके पीछे वो एक देश था जिसका प्रेसिडेंट कदमों में गिर गया था, वो भी कोई अफ्रीकन देश था, पापा योगिनी समथिंग उस तरह का नाम का था। बस यार लगाओ ना, मोदी जी ने आखिर क्या ऐसा जादू किया कि भाई सारे देश भाई मोदी जी के कदमों में इस टाइम गिर रहे हैं। देखो ना भाई, वो कहते हैं ना मोदी जी गरीबों का सहारा, उनका सहारा बने ना, आज वही गरीब लोग भाई उनके साथ हैं। बिल्कुल। आप लोग बताएं आपका कहते हैं इस अचीवमेंट पर। इधर वीडियो खत्म कर